घर पे बैठे बोर होते रहते हैं, तो उनका क्या काम है, नई नई चीजें खोजो और केमिस्ट्री की बुक में डाल दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या सर्च किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक बूस्टर्स। मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सिर्फ अपना एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि करेक्ट वे क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। ओके, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए, चैप्टर आप बुक में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है वीडियोस अपलोड करने का, कि जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसको ईजी करके समझाना। ओके, तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैनल शुरू किया है, तो जब तक आपको ऑर्गेनिक का ही मीनिंग नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the substances and compounds that are made up of carbon. ओके, जो भी कंपाउंड कार्बन से बने होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है तो कार्बन के बारे में पढ़ना होगा, तो कार्बन मेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जो कार्बन से मिलके बने हैं, एंड इनकी स्टडी करना, जो कार्बन से मिलके बने हैं उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट मीन्स कि कार्बन से मिले हुए कंपाउंड्स या बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करना किस स्ट्रीम में हम करते हैं या किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हमारी ये डेफिनेशन फेल हो जाती है कब, जब हम पढ़ते हैं कि कार्बन अकेला क्या नहीं बनाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी लगता है। ओके, तो जब भी हम नई डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमें क्या बोलना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने होंगे, हाइड्रोकार्बन से और उनके डेरिवेटिव से। हाइड्रोकार्बन मीन्स सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड उनके डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स वर्ड सुन के डरना नहीं है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज में से डिराइव किया हुआ नया प्रोडक्ट बनाना। ओके, डिराइव किया हुआ मतलब पुरानी कोई चीज थी, उसमें से एक चीज हमने एक्सट्रैक्ट कर ली और उस एक्सट्रैक्टेड चीज की जगह हमने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, तो जो बना हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। ओके, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। मैंने क्या किया, मीथेन को हीट किया, इससे एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, माइनस मतलब ये है हमारे पास रिएक्टेंट। जो भी एरो के इधर लिखा होगा, जहां पे एरो का क्या होता है, टेल होता है, वहां पे जो लिखा होगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इस एरो का मतलब क्या है कि रिएक्शन यहां से यहां की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन बताता है कि पहले हमारे पास ये चीज थी, अब बन के यहाँ पे आएगी, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इस जगह पे क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट। एंड जो एरो के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब होता है कि हमने इस रिएक्टेंट को हीट किया है। ये हीट का सिंबल होता है, मतलब उस चीज को हमने गर्म किया है, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। इस -H का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट था उसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, कोमा हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। ओके, तो हमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो ये क्या बन गया, CH3, प्लस हमने क्या लगाया, Cl, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। तो हमारे पास मेन रिएक्टेंट क्या था, CH4। मैंने क्या किया, एक चीज हटाई, दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करी, और जो नई चीज बनी है उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। एंड CH3Cl क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव्स होते हैं ये। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। हमें किसके बारे में स्टडी करना है, मेनली कार्बन। कितना बड़ा दिल है हमारा कि हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट जो था कार्बन के नाम कर दिया कि लो जियो। अब कार्बन क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एटॉमिक नंबर क्या है, 6। मतलब जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो उसमें छठे नंबर पर कार्बन आएगा। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या हुआ, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही क्या है, इसके पास प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, एक न्यूट्रल एलिमेंट में बराबर होती है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है अभी तक इसके ऊपर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है 6, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन इसके पास है। तो हम जब भी कार्बन की बात करेंगे तो हम उसकी सारी चीजें बताएंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है,
एक क्या होगी, यूनिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या होता है, कैटनेशन। व्हाट इज कैटनेशन? अब आप कहेंगे कि कैटनेशन क्या है, तो कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। इन चारों बॉन्ड्स के पास पावर है कि वो अपने इस बॉन्ड के आगे एक और कार्बन को अटैच कर पाएगा। फिर इसके पास भी 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। अब इन चारों बॉन्ड्स के पास पावर है कि ये क्या करेंगे, आगे और कार्बन को जोड़ पाएंगे। फिर इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की एक इनफाइनाइट नंबर में हम क्या बना सकते हैं, एक चेन, कि कार्बन अपने ही तरह से, अपने ही तरीके से क्या कर रहा है, अपने कार्बन को एड ऑन करता जा रहा है और एक लंबी चेन बना रहा है। तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, कैटनेशन, या इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटनेशन। ओके, फिर हमने क्या कहा कि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं। 4 को हमेशा हम केमिस्ट्री में बोलते हैं टेट्रा। व्हाट वी कॉल इज टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी मीन्स खाली स्पेस। ओके, वैलेंसी मीन्स स्पेस, कि इसके पास, जैसे हमारे पास एक रूम हो, उस रूम में हमारे पास एक बेड है और उस बेड पे हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कि हम 4 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री और इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, कि हमारे पास वैलेंसी है कि हम इस बेड पर 4 मेंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कार्बन के पास, इसके घर में क्या है, 4 मेंबर्स को एडजस्ट करने की क्या है, कैपेबिलिटी है। कार्बन के पास क्या है, 4 वेकेंट स्पेसेस हैं जहां पे वो दूसरे एटम्स को क्या कर सकता है, स्पेस दे सकता है। तो हमें अगर कोई स्पेस देगा तो हम तो भागेंगे। वैसे ही कार्बन क्या करता है, 4 अलग अलग एटम्स को स्पेस देता है, तो कार्बन 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तो केमिस्ट्री में कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप है। एंड कैटनेशन टाइप की उसकी क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट हमें पता चला कि कार्बन क्या करता है, टेट्रावेलेंसी शो करता है, वो 4 क्या बना सकता है, बॉन्ड्स बना सकता है। ओके, इसके बाद आती है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब साइंटिस्ट हैं, घर पे बैठे बोर होते रहते हैं, तो उनका क्या काम है, नई नई चीजें खोजो और केमिस्ट्री की बुक में डाल दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या सर्च किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्टिंग बना देते हैं हम अपनी इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। तो उन्होंने क्या बोला कि केमिकल कंपाउंड्स जो है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति है हमारे पास। ठीक है, जैसे भगवान ने हमें यहाँ पे धरती पे भेज दिया, वैसे ही बना दिया। तो उसी तरीके से क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी भगवान ने एक दिव्य शक्ति के थ्रू बनाया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए भी क्या चाहिए है, एक यूनिक फोर्स। ठीक है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम साइंटिस्ट ने क्या रख दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। और कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति, एक फोर्स का इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है वाइटल फोर्स। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को तो दिया था, ठीक है, उसका नाम था बर्जीलियस। फिर इनके ही एक दोस्त ने जिसका नाम है एफ वोहलर। अब दोस्ती में दगाबाजी थोड़ी बहुत तो चलती है, तो एफ वोलर ने क्या बोला कि मैं क्या करके दिखाऊंगा, लैब में अमोनियम साइनेट को प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। किसको, अमोनियम साइनेट को। उसने इस्तेमाल किया NH4Cl KCNO, इसको हीट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी, यहां से बना KCl प्लस NH2CONH2। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी क्या बन रहा था यहाँ पर, ये कंपाउंड। तो इस एफ वोलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब मैं अमोनियम क्लोराइड लूंगा, क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड, साथ में क्या लूंगा, पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसमें होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप समझ सकते हैं कि 2 बेंचेस पे बच्चे बैठे हैं, हमने क्या किया, उन दोनों में से एक एक शरारती बच्चे को इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक्सचेंज कर दिया। एक साथ हमने 2 सीट को खाली करवाया, उन दोनों को खाली करवाते ही रिप्लेस कर दिया दूसरे बच्चों के साथ। तो एक तो गया ही दूसरे की सीट पे, साथ में जो वहां ऑलरेडी बैठा हुआ था वो दूसरे बच्चे की सीट पे चला गया। तो डिस्प्लेस तो हुए अपनी जगह से, लेकिन वो चीज डबल टाइम्स हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, के Cl के साथ चला जाएगा एंड NH4CNO बन जाएगा कंपाउंड। तो पहले क्या बना था, NH4CNO किसके साथ, KCl के साथ, जिसका नाम क्या था, अमोनियम साइनेट। लेकिन वो इतना ज्यादा क्या था, अनस्टेबल था, कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, यूरिया। क्या बना, यूरिया। तो एफ वोलर ने देखा कि मुझे बनाना था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
क्योंकि मैंने तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही शुरुआत करी थी, जो क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, लेकिन रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहीं से वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर कांटा लग गया कि कोई भी दिव्य शक्ति, संत महाराज या भगवान अवतार लेकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाते। हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज जो हैं वो कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, लैब्स के अंदर। तो उसके लिए हमें किसी दिव्य शक्ति का नहीं होना इंपॉर्टेंट लगता। हम उसको क्या कर रहे हैं, वैसी ही कंडीशन प्रोवाइड करके जो एक मदर के पेट में होती है, हम उस और बेबी को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। वैसे ही हम लैब में क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने इस वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर क्रॉस लगाया और हमें पता चला कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, वो नेचुरल तो है ही, लेकिन हम उनको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी हमारी सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक के साथ आएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, जिससे बच्चे डरते हैं। टिल देन टेक केयर।